आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ पर कुछ प्राइमरी टीचर्स जो है पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं, कुछ अपने मुद्दों को लेके, कुछ मांगों को लेके। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मांगे लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश यादव, मैं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अयोध्या का हूँ। आप ही शिक्षक हैं? मैं शिक्षक हूँ। अच्छा, तो आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या मांगे लेके पहुंचे हैं? हमारी प्रमुख मांग है कि जो सरकार द्वारा जबरदस्ती टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ जो हमारे शिक्षक 2010 के पहले से नियुक्त हैं, उनको टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। उसके बाद के जो भी शिक्षक नियुक्त हैं वो सभी टीईटी क्वालिफाई है, जबकि टीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उस समय की जो पात्रता थी हमारे शिक्षकों की, वो उसको क्वालिफाई करने के बाद ही, सारी मानक पूरा करने के बाद ही वो शिक्षक नियुक्त हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि टीईटी की अनिवार्यता से 2010 के पहले के शिक्षकों को मुक्त रखा जाए। हमारी ये प्रमुख मांग है। लेकिन टीईटी तो जरूरी माना जाता है ना कि एक शिक्षक बनने के लिए, जैसे बीएड है, बीएलएड है, उसी प्रकार से टीईटी परीक्षा भी तो देनी अनिवार्य है। जो टीचर है वो सारी ये परीक्षा देने के बाद ही शिक्षक है। टीईटी इसका मानक नहीं है, योग्यता नहीं है, वो केवल पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वो कोई डिग्री नहीं है, वो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और अगर जैसे अभी आप देखे होंगे गुजरात में एक टेस्ट हुआ था खाली जजों का, 100% जज फेल हो गए थे। उसको है, सबको पता है कि ये परीक्षा हुई थी। लेकिन हम इधर नहीं कह रहे कि ना लागू करिए, ये तो 2010 से लागू ही है। पहली टीईटी 2011 में है। 2010 के पहले के शिक्षक जो हमारे 25 साल 30 साल 40 साल के शिक्षक हैं, उनके लिए ना अनिवार्य किया जाए। अच्छा, आप यूपी से हैं, आप शिक्षक भी हैं जी। अभी आज आखिरी दिन है एसआईआर का। शिक्षकों को एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ बना रखा है। आप में से कोई है जिसे बीएलओ बनाया गया हो? नहीं, यहाँ जितने लोग हैं बीएलओ नहीं है, लेकिन अघोषित तौर पे जिलाधिकारी सबके द्वारा कहा गया है कि आप उसमें सहयोग करिए। जिन लोगों को बीएलओ बनाया गया है एसआईआर में, उनको बिना प्रशिक्षण के ही बना दिया गया, वो फॉर्म नहीं भर सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गांव का कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पाएगा। और डिजिटलाइजेशन भी होना है। एसआईआर में जो शिक्षकों को बनाया गया है बीएलओ, आप इसको ठीक समझते? क्योंकि कई आपने देखा होगा तस्वीरें ऐसी आई कि कई शिक्षक आत्महत्या करते नजर आ रहे हैं, कई शिक्षकों की एकदम मौत हो चुकी है एक्सीडेंट के द्वारा, हार्ट अटैक के द्वारा, कार्डियक अरेस्ट के द्वारा। एक्चुअली क्या है कि जो अधिकारियों द्वारा मतलब दबाव बना के काम कराना, जबकि एसआईआर में अभी समय है। आप 1 महीना समय दोगे, पूरे देश का एसआईआर कराना चाहते हो। शिक्षक के लिए बता रहे हैं इधर टीईटी भी अनिवार्य। बिना शिक्षक के न कोई चुनाव हो सकता है, न एसआईआर हो सकता है, न जनगणना हो सकती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो शिक्षक ना करता हो। हर एक काम में बिना शिक्षक के कोई काम, 36 काम है जो शिक्षक करता अपने विभाग इधर से हटके। ऐसे में प्रेशर भी दिया जा रहा है। प्रेशर के नाते ही हमारे तमाम शिक्षकों ने आत्महत्याएं भी कर ली। हमारे उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जिलों के लोग हैं बीएलओ थे जी। मेंटली प्रेशर अधिकारियों का, रात दिन लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ अभी आप जमीन में गांव में जाइए, देखिए। लेकिन निर्वाचन आयोग अभी भी इस पे जिम्मेदारी लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आप यही है कि जब नहीं लेंगे जिम्मेदारी, जैसे अगर कोई माँ है, बच्चा रो रहा। क्या नाम है? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ। अच्छा, क्या मांगे लेके आए हैं आज आप यहाँ पे? देखिए, आज हमारा देश भर से 20 प्रदेश से हमारे प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हैं और हजारों लाखों शिक्षक आज देख रहे हैं सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। हमारी पहली मांग हमारी ये है कि जो हमारा शिक्षक अधिकार अधिनियम 9 से पूर्व सेवारत है, उनको शिक्षक पात्रता अनिवार्यता से उन पर समाप्त की जाए। दूसरा, संसद में संशोधन बिल लाया जाए। तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो। और हमारा अंतिम कि शिक्षक का जो सम्मान है और उनके अधिकारियों की रक्षा की जाए। माता का नाम कुछ और है, संबंधी का नाम कुछ और है 2003 वाले में। जब उससे मिलान कर रहे हैं तो उससे मिलान ही नहीं हो रहा है। सरकार कुल मिला के अब कर्मचारियों के ऊपर दबाव रहता है कि उसको वेरीफाई करो। 2003 की सूची में अगर उसका जो है संबंधी मिल ही नहीं रहा, जो वर्तमान संबंधी बता रहा है, तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? इन सब दबाव, एक तो स्थानीय प्रतिनिधियों का दबाव, नेताओं का दबाव, दूसरा सरकार दबाव, इसलिए बेल्लो घुट जा रहा है दबाव में। रात दिनों परेशान है।
अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फूलचंद सरोज। हाँ सर, एक घटना ये भी सामने आई कि 100 से ऊपर फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, जमा कराने पड़ रहे हैं। ऐसे में नेट की दिक्कत आ रही है अपलोडिंग में, इससे भी बीएलओ परेशान हो रहे हैं, शिक्षक परेशान हो रहे हैं। और एक घटना सामने को देखने गए ये भी मिली कि प्रधानों द्वारा गाँव में वोट चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है। मैडम, हमारा मुद्दा टेट का है कि 2010 के पहले जो हमारे शिक्षक नियुक्त हुए थे, जिनकी नौकरी लगभग 30 साल बीत चुकी है, अब उन लोगों से कहा जा रहा है का कंपटीशन तैयारी करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कोई 20 साल के बाद सिविल सेवा परीक्षा पास कर पाएगा? कोई भी डॉक्टर 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वो पीजीआई में डॉक्टर है, लेकिन उससे कहा जाए नीट पास कर नहीं कर पाएगा। तो शिक्षकों पर जो नाजायज दबाव डाला जा रहा है बहुत गलत है। शिक्षक पूरी तरह से परेशान है, और अगर प्राथमिक शिक्षक परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, तो निश्चित व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। बहुत सारी व्यवस्था हम देखते हैं। ऐसे में कभी योगी जी के पास गए हैं आप? ये बात योगी के पास भी गए, हम लोग लगातार ज्ञापन दिए हैं, पीएमओ कार्यालय ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं। इसके पहले हम लोग जिले पर दिए, वहां से ज्ञापन गया, उसका जवाब आया, जवाब में कुछ नहीं आया कि ये न्यायालय, जवाब में आया है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पीछे सरकार का ही कुत्सित प्रयास है, किसी तरह से जो है सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त करना है। चलिए, आपका क्या नाम है? अजय सिंह। अच्छा, आज आप यहाँ पहुंचे हैं सर। इससे पहले यूपी में शैक्षणिक व्यवस्था में स्कूल मर्जर भी देखने को मिला, और ओपीएस एनपीएस के भी विवाद में फंसे रहे। अभी टीईटी के लिए आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं अजय सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और आपको ये जानकारी होगी कि पूरे देश में टीईटी की अनिवार्यता पुराने शिक्षक जो कभी से भी नियुक्त हैं उन पर लागू किया गया है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आज तक भारतीय न्यायालय के द्वारा इस तरह का कोई भी निर्णय पास नहीं किया गया है, और न संसद ने कोई ऐसा कानून आज तक बनाया जो बूथ लक्ष्य, अगर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो सारे विभागों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको हटाना चाहिए, और हटा के नए सिरे से ही कानून बनाना चाहिए कि जो आज पैदा हो रहे हैं, जो आज नई कानून उसके आधार पर नियुक्त करेंगे। ये एक तरह से पूरे शिक्षकों के साथ न्याय है। और आप एक तरह ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार कह रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, और लाखों लाख शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाकर, जैसे अभी फिलहाल में आप देख रही हैं एसआईआर का जो काम है, शिक्षकों को शिक्षा से वंचित करके अब पूरे समय एसआईआर में लगाया जा रहा है, जो शिक्षा के लिए एकदम घातक है। जो बच्चे शिक्षक पढ़ाने के लिए है, अगर वो फील्ड में केवल सरकार जो शिक्षक ही बीएलओ का अच्छा काम कर सकते हैं, शिक्षक ही जन कल्याण का सभी काम कर सकते हैं, शिक्षक ही निर्वाचन करा सकते हैं, तो शिक्षक पढ़ा क्यों नहीं सकते हैं? आप तो पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं शिक्षक को। शिक्षक तो पढ़ाने के लिए कह रहा है कि हमको केवल पढ़ाने दीजिए, हमारे कलम वापस कर दीजिए, हमसे दूसरा काम मत लीजिए। हम बच्चों को, हमारा खुद भविष्य, हम खुद सोचते हैं कि इन बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल, तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। और हम लोगों ने उन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है जिनके माँ बाप भी उनको ध्यान नहीं देते हैं, केवल उनका नाम लिखा कर चले जाते हैं। उनको घर से लाना, उनको समझाना, उनके माँ बाप को भी समझाना, ये प्राथमिक शिक्षकों का काम। आज जिस दिन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि पूरी शिक्षा आप जा करके निचले स्तर पर जहाँ शिक्षा की कमी है वहां पर बात करके देखिए, आपको समझ में आएगा। आप लोग चूंकि मीडिया से हैं, आपकी आवाज पूरे देश में सुनी जाती है। आप लोगों को उठाना चाहिए कि शिक्षकों को मांग है कि शिक्षकों को केवल पढ़ाने दिया जाए, शिक्षकों से शिक्षा का कार्य कराया जाए, न कि अन्य कार्य कराया जाए। और शिक्षकों का जो काला कानून है, जो उस समय चला, जिस समय नियुक्ति हुई थी, उस समय सारी योग्यताओं को जो शिक्षक फॉलो करते हैं, उस समय टीईटी नाम की कोई विचार था ही नहीं। और वो आज के डेट में आप कह रहे हैं कि आज आप शिक्षक बनिए, आज जो पहले की शर्तें उसको भूल जाइए, एक नई जो नीति आई है उस पर आप अमल करिए। अगर ये नीति आप लागू करते हैं तो पूरे देश के जो उनके अधिकारी जो इसको पास कर रहे हैं, उनसे भी कहिए कि आप आईएएस की परीक्षा पुनः बैठिए, और जब आप आईएएस की परीक्षा पास कर लेते हैं तब पुनः आकर बैठिए। अगर सारा देश ये मान लेता है तो हमारे शिक्षक भी मान लेंगे और अपनी काबिलियत भी साबित करेंगे। हम टेट भी पास करेंगे, लेकिन आपको भी पहले पास करके दिखाना होगा, और नहीं तो आप देश में इस तरह की अराजकता नहीं फैला सकते हैं। यह हमारा शिक्षक संघ इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद से लेकर सदन तक हर जगह हमारी बातें उठने लगी हैं, और इनको मानना पड़ेगा। उनके सांसद भी कह रहे हैं, उन्हीं पार्टी के सांसद जिसकी सरकार, वो भी कह रहे हैं ये उचित नहीं है। जज साहब ने भी कहा था कि इस तरह का निर्णय हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं शिक्षा के हित में एक बात कह रहा हूँ। तो जब शिक्षा की बात, और वो कानून जो 17 में पास होता है और 2025 तक शिक्षकों को जानकारी भी नहीं दी जाती है, उसे क्यों छुपाया गया?
अगर वही बात उसी समय बताया गया होता, बाध्य किया गया होता, तो आज 7 साल 8 साल में जो सरकारें हर साल टेट की परीक्षा जो आपकी बाध्यता है वो करा ही नहीं सकते हैं। यूपी में 2021 के बाद अभी तक टेट की परीक्षा ही नहीं, जिसका प्राविधान है कि हर साल में 2 बार टेट की परीक्षा आयोजित की जाए। केंद्र सरकार सीबीएसई भी सीटेट का आयोजन करती है, जो साल में 2 बार करना है। 2025 में सीटेट का एग्जाम ही नहीं हुआ। 2026 जो सरकारें एक परीक्षा नहीं करा सकती है, वो कहते हैं कि शिक्षक टेट पास करें। तो जो आप नहीं कर सकते हैं तो उसको फिर भूत लक्ष्य लागू करने का कोई उचित नहीं बनता। ये हमारी मांग है और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप शिक्षकों के और जन समुदाय का आप लोग सहयोग करें। इसके लिए शिक्षक समाज आप लोगों का आभारी रहे। देखिए, हमारे साथ कुछ शिक्षक थे जिनसे हमने एसआईआर से लेके इनकी जो मांग है टेट गो बैक, इसके ऊपर बात करी। एलिमेंट्री टेस्ट है ये, जो अब कहा जा रहा है कि जितने भी शिक्षक हैं उनको अपनी भर्ती के बाद वर्तमान में इस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट बन चुका है अब ये, इसको लेकर ये शिक्षक यहाँ पे आज एकजुट हुए हैं। कहा जा रहा है आज इनका ये सांकेतिक धरना है, आगे आने वाले समय पे ये धरना कभी भी विशाल धरना बन सकता है। अब ऐसे में इनकी एक ही मांग है, टीईटी गो बैक। सरकार इस पर कब तक संवेदनाएं अपनी जताती नजर आएगी, कब तक इसको वापस लेगी कानून को देखने की बात रहेगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।